वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास नंबर 29 है। 28 क्लासेस हम पीवाईक्यू सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज हमारी जो क्लास 29 है इसमें हम पीवाईक्यू सीरीज की जो हमारी क्लास चल रही है उसमें फिर हम पिछले पीवाईक्यू क्वेश्चंस को तैयार करके आज हम 20 क्वेश्चन तैयार करके लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद और यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया? सेंको, ओसवाल्ड मोजले, बेजंती उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ओसवाल्ड मोजले इन्होंने किया था कार्तिकुल वाले दल का गठन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के साथ शांति संधि तैयार करने के लिए 18 जनवरी 1919 को मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ और शांति सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? शांति सम्मेलन के बारे में कौन सा सही नहीं है? सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो का आधिपत्य थे। ये बात सही है। इन्होंने हमसे सही नहीं पूछा है, वो हमारा सही रहेगा। विल्सन ने घोषणा की कोई सम्मेलन नहीं होगा, कोई योगदान नहीं होगा, कोई दंडनीय क्षति नहीं होगी। ये बात भी सही है। संबंधित लोगों द्वारा मुक्त स्वीकृति किसी भी निपटारे का आधार होगी। ये बात भी सही है। सहयोगी शक्तियों के साथ सम्मेलन में जर्मनी और अन्य केंद्रीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया गया। यह बात गलत है और यही हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि उन्होंने पूछा कौन सी बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किन तीन बड़े देशों ने किया था? जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। तो इसका जो तीन बड़े देशों ने किया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ब्रिटेन। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया? विल्सन, लॉयड जॉर्ज, क्लेमेंसू या प्रोक में से एक से अधिक? तो ऑप्शन सी रहेगा, क्लेमेंसू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 14 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वुडरो विल्सन, हर्बर्ट इक्वेस्टिथ या डेविड लॉयड या एडवर्ड ग्रे? तो वुडरो विल्सन के द्वारा 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लॉर्ड जॉर्ज, ऑरलैंडो, जॉर्जेस क्लेमेंसो, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ऑरलैंडो के द्वारा पेरिस शांति सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कई जर्मन वासियों का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में पराजय एवं अपमानजनक वर्साय संधि के लिए खालिस्तान उत्तरदायी था। हिटलर, अंग्रेज, वाइमर रिपब्लिक? तो हमारा आंसर यही रहेगा, वाइमर रिपब्लिक इसके लिए जिम्मेदार था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान की संधि द्वारा समाप्त किया गया। प्रथम विश्व युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? रोम, वर्साय, पोर्ट्समाउथ या वॉशिंगटन? तो वर्साय की संधि के द्वारा से समाप्त किया गया था। वर्साय की संधि के कौन से प्रावधान सही हैं? वर्साय की संधि ने यूरोप की सीमा को फिर से बनाई, यह बात सही है। अनुच्छेद 231 ने जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया, यह भी ठीक है। तो दोनों बातें ठीक है, तो ऑप्शन ए में हमारा है, दोनों ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्साय की संधि के साथ जर्मनी ने अपने उपनिवेशों, आबादी, सेना से साथ ही इसके कोयला और लोह खो दिया। उसने लोहे का कितना प्रतिशत अपने सहयोगियों से खोया? 73%, 76, 75, 77? तो 75% उन्होंने अपने सहयोगियों से खोया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में वर्साय संधि पर हस्ताक्षर हुए जो जर्मनी के लिए कठोर और अपमानजनक थी, क्योंकि जर्मनी के लिए सभी समुद्र पार के देशों को छीन लिया गया था। तो उसमें देखते हैं कौन कौन सी बातें सही मानी गई है। क्योंकि जर्मनी के सभी समुद्र पार के देशों को छीन लिया गया था, बात सही है। अल्सेस और लॉरेंस फ्रांस को सौंप दिए गए, बात भी सही है। जर्मनी को भी सैनिकन कर दिया गया, बात गलत है। युद्ध का भारी हर्जाना थोप दिया गया, बात भी सही है। पहला, दूसरा और चौथा ठीक है, तो इसमें ऑप्शन एक में है हमारा पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, थम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई निर्धारित संधि का नाम बताइए। थम विश्व युद्ध के बाद न्यूली की संधि, ट्रायनोन की संधि, सेंट जर्मेन की संधि या वर्साय की संधि? तो वर्साय की संधि थी। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, अभिकथन, राष्ट्र पराजित जर्मनी पर वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया।
बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे थे, उनने भी नाजी जर्मनी के युद्ध में योगदान दिया था। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो अधूरे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि, ट्रियन की संधि या वर्साई की संधि? तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो वर्साई की संधि के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के 4 बड़े परिषदों का सदस्य था? लॉयड जॉर्ज, वुड्रो विल्सन, आर लैंडो, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक है, इन्होंने तीनों ने इसमें सदस्य थे, तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया था, क्योंकि जर्मनी ने उपनिवेश खो दिए थे, बात भी सही है। क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी, ये बात भी सही है। इसे असैनिकरण कर दिया गया था, ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, नवंबर अपराधी किसे कहा जाता है? रूसी, यहूदी, यूरोपीय, वाइमर गणराज्य? तो वाइमर गणराज्य को नवंबर अपराधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किनको मजाक में नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है? समाजवादी, कैथोलिक, लोकतंत्रवादी, यहूदी, जिप्सी, शारीरिक से सक्षम, समाजवादी, नाजी या लोकतंत्रवादी, अतिवादी, उदारवादी, परंपरावादी या रूढ़िवादी? तो जो नवंबर के क्रिमिनल्स कहा जाता है ऑप्शन ए में समाजवादी, कैथोलिक और लोकतंत्रवादी को। किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि क्षति पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है? 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी, शीतकालीन युद्ध आर्थिक महामंदी, 1980 में ईरान की आर्थिक महामंदी, उपरोक्त में एक से अधिक। तो 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी के द्वारा यह हुआ, तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक मंदी का कारण कौन सा नहीं है? अति उत्पादन, यह कारण था। निर्यात में पतन, यह कारण भी था। सामंतवाद का पतन, यह कारण नहीं था। उद्योगों का यंत्रीकरण, यह भी था। तो उन्होंने पूछा आर्थिक मंदी का कारण कौन सा नहीं है, तो सामंतवाद का पतन, यही हमारा ऑप्शन सही रहेगा। तो आज के 20 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसे लगी और क्या स्कोर रहा। तो बहुत जल्दी मिलती है हम नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 30 में। धन्यवाद।